नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिस बात की आशंका हम व्यक्त कर रहे थे, आखिर में वही बात हो गई। हमें पूरा इल्म था कि यही होना है। पटना सिविल कोर्ट में, पटना में गांधी मैदान के आगे बीएन कॉलेज के पास सिविल कोर्ट है और सिविल कोर्ट में सीबीआई की अदालत है। सीबीआई की अदालत में तारीख लगी थी कल सुशांत के क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई के लिए, और ये सुनवाई कई बार लग रही है। तारीख मिल जाती है, सुनवाई होती नहीं है, और कमाल कमाल के बहाने होते हैं। पिछली बार जो सुनवाई टली, उसके पिछली बार तो बॉम्ब का होक्स कॉल आ गया। फिर हुआ कि वकील साहब नहीं पहुंचे, सीबीआई के वकील नहीं पहुंचे और सुशांत के भी वकील नहीं पहुंचे। सुशांत के भी वकील नहीं पहुंचे। फिर 25 फरवरी को लग गई तारीख, और 25 फरवरी को एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बहाना आ गया। एक एडवोकेट महोदय की मृत्यु हो गई। मेरा भी कॉन्डोलेंस है उनके प्रति। हमें नहीं मालूम कि वो एडवोकेट महोदय कौन है, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। और उसकी वजह से रेफरेंस कहते हैं, हम ये जब अपने एडवोकेट से बात की पटना में, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का रेफरेंस हो गया है। हमने कहा रेफरेंस का क्या मतलब होता है, ये क्या लीगल टर्मिनोलॉजी है। कहा उन्होंने कि अगर कुछ इस तरह की घटना होती है, अप्रत्याशित घटना हो जाती है जिसकी वजह से अदालती कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है, तो उसको रेफरेंस कहा जाता है। ठीक है साहब। मैंने अपने एडवोकेट से पूछा कि क्या कोई, चलिए ये घटना तो बाद में आई, 1 बजे के बाद कोर्ट का रेफरेंस हुआ, इसके पहले क्या शेड्यूल थी? बोला हाँ, तारीख तो लगी हुई थी, शेड्यूल तो थी। हमने कहा कि कोई 3-4 पक्ष के रिया के वकील सबसे पहली बार दिखाई पड़े थे वहां पे। हमने कहा कि कोई वकील वहां पे सुशांत जी की तरफ से, सीबीआई के वकील, रिया के वकील, कोई दिखे क्या? ये तीनों पार्टी है। उन्होंने कहा कोई वकील नहीं दिखा। अब ये हो सकता है कि सुशांत के जो रिप्रेजेंटेटिव हों, उनको ये जानकारी मिल गई हो, और वो वहां कोई ऐसा तो है नहीं कि घूमते रहेंगे। तो मैं ये मान सकता हूं कि जो हमारे एडवोकेट हमें सूचना दे रहे हैं, वो दे तो रहे हैं सही सूचना, कोई थे नहीं वहां पे, लेकिन अगर ये कहें कि नहीं मैं वहां पर था, तो भी आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। वो कह सकते हैं कि साहब मैं घूमता थोड़ी रहूंगा, मुझे जानकारी मिली कि कोर्ट का रेफरेंस हो गया है, हम नहीं गए। मित्रों, आज बहुत सवाल बड़ा है। क्या है सवाल बड़ा? सवाल यह है कि हमने इस घटना के बाद फौरन नीलेश ओझा जी से बात की, और नीलेश ओझा जी से यह बात की, हमने पूछा कि ये जो बार बार पटना में सुनवाई ही नहीं हो रही है, कभी होक्स कॉल आ जाता है, कभी किसी की मृत्यु से सुनवाई टल जाती है, कभी वकील महोदय नहीं आते हैं, तो सुनवाई के लिए तो कोर्ट में अभी कोई अपीयर हो ही नहीं पाया, सुनवाई हो ही नहीं पाई है। इसका क्या मतलब है? नीलेश जी ने कहा कि इसका मतलब तो सुशांत के एडवोकेट, जो सीनियर एडवोकेट हैं, बार काउंसिल के, बार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनको जवाब देना चाहिए। और आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से उनसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, माननीय विकास जी से, आप बार एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, आप हाई कोर्ट में लगा सकते हैं पिटीशन, आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हैं, और वो एक आर्टिकल 32 का जिक्र कर रहे थे।
आर्टिकल 32 के तहत आप वो पिटीशन लगा सकते हैं और सीबीआई से जो कुछ भी आप मांग रहे हैं वो मांग सकते हैं। वो पिटीशन लगी क्यों नहीं है? और अगर लगी है किसी कोर्ट में तो उसकी सूचना नहीं है। हो सकता है आपने लगाई हो, लेकिन हमारे पास सूचना नहीं है। पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि सुशांत के वकील ने कहीं कोई पिटीशन लगाया हो सीबीआई के खिलाफ कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हम आपसे मांग रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट मुझे रिलीज कीजिए, मुझे दीजिए। ऐसा कोई पिटीशन नहीं लगा है। 1 साल 12 महीने हो गए सुशांत के क्लोजर रिपोर्ट को सबमिट किए हुए। अब यह जिम्मेदारी तो सुशांत के वकील पर आती ही आती है। मैं बड़ी विनम्रता से यह सवाल पूछ रहा हूं, और अगर आप कहें कि नहीं नहीं यह सवाल बनता ही नहीं है, आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि सुशांत और दिशा को लेकर के पीआईएल, जिसके बारे में शंका व्यक्त की गई थी कि पीआईएल एडमिट ही नहीं होगा, वो उस पीआईएल की सुनवाई हो गई, एडमिशन एक प्रकार से हो गई, और दिशा के रिट पिटीशन के साथ उसको क्लब कर दिया गया 19 फरवरी को। और उस पीआईएल का जो सबसे बड़ा मजमून है वो ये है कि सुशांत की हत्या हुई है, दिशा की हत्या हुई है, और ये सारे कल्प्रिट हैं, इनकी गिरफ्तारी की जाए, इनकी कस्टोडियल इंक्वायरी की डिमांड की गई है पीआईएल में, खुलेआम की गई है, कोई छुपाकर नहीं की गई है। साफ नाम है आदित्य ठाकरे का, डिनो मौर्य का, अरबाज खान का, सूरज पंचोली का, रिया चक्रवर्ती का, यह नाम है पीआईएल में, कोई छिपी हुई बात नहीं है। और बाकी जो सैमुअल मिरांडा हैं और उनके संदीप पिठानी है, संदीप सिंह हैं, सतवंत सिंह हैं, रोहन राय हैं, ये सबका नाम है डिटेल, कोई छिपी हुई बात नहीं है कि इन सबकी कस्टोडियल इंक्वायरी होनी है, होनी चाहिए, तभी सुशांत और दिशा के मुकदमे का दूध पानी का पानी होगा। यह है पीआईएल का मजमून कि बिना कस्टडी में लिए हुए आप कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें कस्टडी में लीजिए, क्यों नहीं ले रहे हैं? और बारी बारी से अदालतों ने जिनको कस्टडी में लिया जाना चाहिए था, जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस निकले हुए थे, उन कस्टडी तो छोड़ दीजिए साहब, लुकआउट नोटिस जो था उसको भी क्वैश कर दिया। केवल रिया चक्रवर्ती का लुकआउट नोटिस क्वैश नहीं हुआ, संदीप पिठानी का भी हो, सिद्धार्थ पिठानी का भी हो गया, सैमुअल मिरांडा का भी हो गया। इन सबके खिलाफ लुकआउट नोटिस निकला हुआ था। सारे लुकआउट नोटिस कालांतर में क्वैश कर दिए गए। और अब जब पीआईएल ने कहा है कि साहब इनको फौरन से पेशतर कस्टडी में लेकर के इंक्वायरी आरंभ किया जाए, तो उस पीआईएल को 15 महीने तक टालता रहा। और इसको लेकर के भी श्रीमान नीलेश ओझा जी ने तब के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय के खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया कि श्रीमान देवेंद्र उपाध्याय के रहते हुए पीआईएल की सुनवाई नहीं हो पाएगी। और तब जब आलोक आराधे ट्रांसफर होकर के आए आंध्र प्रदेश से, तो उन्होंने 7 दिन के अंदर पीआईएल की सुनवाई शुरू कर दी, लेकिन फिर उसके बाद गौण हो गए। मजमून मित्रों यह है, और यह देखना पड़ेगा हमारे विकास जी को भी, उनके सुपुत्र वरुण जी को भी, और सुशांत के परिवारजन को भी। और इस सब के अलावा